Hello everyone, welcome. Now we will study the subject Patient Care and Hospital Management of DRT Part 2. पेशेंट केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट में अपना टॉपिक चल रहा था हॉस्पिटल मैनेजमेंट, और लास्ट लेक्चर में हॉस्पिटल मैनेजमेंट के अंदर हमने ग्रीवेंस और उसकी हैंडलिंग दैट मीन्स प्रोसीजर के बारे में डिस्कस किया था। ग्रीवेंस दैट मीन्स कंप्लेंट्स रिलेटेड टू द पेशेंट टू द हॉस्पिटल, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज का अपना टॉपिक रहेगा QA एंड QC, क्वालिटी अश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। तो जैसा कि अपन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से रिलेट करते हैं, तो यहाँ पे क्वालिटी अश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल की जो भी बातें होंगी वो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की ही होंगी। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि क्वालिटी अश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल दोनों में डिफरेंस क्या है। क्वालिटी तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि आपको क्या मेंटेन करके चलना है, ठीक है। दैट मीन्स कि आप यहाँ पे डायग्नोसिस कर रहे हो, थेरेपी कर रहे हो, जो भी आप चीज़ें उसके आपको क्वालिटी मेंटेन करके चलनी है। बट यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है क्वालिटी अश्योरेंस और दूसरा है क्वालिटी कंट्रोल। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, उस डिफरेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। डिफरेंस ये है, सबसे पहले अपन बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल की। कंट्रोल दैट मीन्स कि आपके जो इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, एक्सरे मशीन हो गई, या फिर आपके ये तो डायग्नोसिस के इक्विपमेंट की बात करते हैं, या फिर अपन जो थेरेपी के इक्विपमेंट है, दोनों की अगर अपन बात करें तो जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उन इक्विपमेंट्स का जो पैरामीटर्स है, पैरामीटर्स दैट मीन्स कि वो कितना आउटपुट आपको दे सकते हैं, ठीक है। जब आपने मशीन्स लगाई, मशीन का सेटअप किया, उस वक्त उनका जो आउटपुट था, ठीक है, पैरामीटर था, क्या वो अभी भी वही है। क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग, उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करना, ठीक है। दैट मीन्स कि जो पहले उसके पैरामीटर थे, ठीक है, क्या अभी भी वही पैरामीटर है। दैट मीन्स कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो एक्सरे मशीन है वो पहले जितनी 80 kV पे जितनी एनर्जी की एक्सरेज दे रही थी स्टार्टिंग में जब आपने उसको सेटअप किया था, क्या आज भी वो 10 साल बाद में उतनी ही एनर्जी की एक्सरेज दे रही है 80 kV पे, 80 kVp पे। ये सब चीज़ें दैट मीन्स कि उसका जो पैरामीटर्स है वो आप मेंटेन करके चल रहे हो, ठीक है, उसको बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल। और इसके अंतर्गत जितने भी टेस्ट किए जाते हैं, जितने भी प्रोग्राम्स किए जाते हैं, जितने भी फंक्शन किए जाते हैं, वो आपके अंदर आते हैं क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग में, ठीक है। दूसरा अब अपन बात करते हैं क्वालिटी अश्योरेंस। क्वालिटी अश्योरेंस में क्या है कि आपने सेटअप हो गया आपका, चाहे एक्सरे हो चाहे थेरेपी हो, काम कर रहे हो आप, बट और आपके जो पैरामीटर्स है वो भी फिक्स है, ठीक है। इतनी एनर्जी के आपको एक्सरेज मिलेंगी, इतने एनर्जी के आपको यहाँ पे कोबाल्ट 60 सोर्स वगैरह इनकी रेडिएशन नहीं होगा, जो भी है आपको यहाँ पे डार्क रूम में काम करना है, CR में काम करना है, DR में जो। बट क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब ये है कि जो आपके पास में अवेलेबल है उससे आप बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट्स निकालो, ठीक है। आप डायग्नोसिस करते हो तो अच्छे से अच्छा डायग्नोसिस करो, गलती नहीं होनी चाहिए, रीटेक नहीं होनी चाहिए, कोई चीज़ डैमेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, अगर थेरेपी चल रही है तो थेरेपी में भी दैट मीन्स कि आप जो वहाँ पे वर्किंग जो वहाँ पे चल रही है वो वर्किंग आपकी बेस्ट होनी चाहिए। अब आपके पास पैरामीटर्स फिक्स है, ठीक है, आपकी मशीन फिक्स है, सब चीज़ें फिक्स है, आपको इसी मेथड्स के थ्रू वर्क करना है, बट अब आपको यहाँ पे अपने रिजल्ट्स को बेस्ट करना है। दो चीज़ें हैं, दोबारा समझना। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल के अंदर ये होगा कि जो आपके मशीन के पैरामीटर्स हैं वो आपके पहले जैसे थे क्या वैसे ही अभी भी हैं। मशीन कोई भी इक्विपमेंट्स है, कोई भी डिवाइस है, ठीक है। इसके लिए एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको लेके चलूँ छोटा सा, तो अपने जो केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स डार्क रूम के अंदर, वो जब स्टार्टिंग में आप उनको बनाते हो तब उनकी एसिडिसिटी, बेसिसिटी दैट मीन्स अच्छी होती है, अच्छे से रिएक्शन करते हैं, बट टाइम के अकॉर्डिंग वो क्या होते हैं, ख़राब होते चले जाते हैं। तो उनका अपन क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट करके उनके क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन रखते हैं कि वो स्टार्टिंग में जैसे थे वैसे ही रहें।
लेकिन जब वो ख़राब हो जाते हैं फिर आपको लास्ट में चेंज करने पड़ते हैं। इसी तरीके से अगर अपन मशीन्स की बात करें, जैसा कि मैंने बताया 80 kV पे रेडिएशन, या फिर अगर अपन MA की बात करें कि भाई 50 MA पे जितने नंबर ऑफ़ एक्सरेज पहले मिल रही थी, क्या अभी भी उतनी ही नंबर ऑफ़ एक्सरेज मिल रही है, ये टेस्टिंग की जाती है, ठीक है, अलग अलग इक्विपमेंट्स मशीन्स के थ्रू। तो दैट मीन्स ये आपका क्वालिटी कंट्रोल में आता है। और दूसरा आता है क्वालिटी अश्योरेंस, जहाँ पे आपको पता है कि इस मेथड से आपको ये काम करना है, बट अब आपको उसमें से बेस्ट रिजल्ट निकालना है, वो आपका कहलाता है क्वालिटी अश्योरेंस। तो अब अपन बात करते हैं क्वालिटी अश्योरेंस की थ्योरेटिकली क्या होता है ये। Now we will discuss about the quality assurance goals of quality assurance program. That means कि जो आपका quality assurance program उसकी क्या एम होना चाहिए, क्या गोल होना चाहिए, ठीक है। तो 3 गोल यहाँ पे बताए गए, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। टू एंश्योर एक्यूरेट एंड टाइमली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट एट द मिनिमम डोज टू द पेशेंट एंड स्टाफ। दैट मीन्स चाहे डायग्नोसिस हो या फिर आपका ट्रीटमेंट हो, दोनों वर्किंग आपकी एक तो टाइम पे होनी चाहिए और एक्यूरेट होनी चाहिए, कहीं भी वहाँ पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एट द मिनिमम डोज टू द पेशेंट एंड स्टाफ, और आप इस तरीके से उन चीज़ों को मैनेज करोगे कि पेशेंट को भी कम से कम डोज लगे और स्टाफ को भी कम से कम डोज लगे। अगर इतनी चीज़ें आप मैनेज कर लेते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपको रिजल्ट्स मिलने हैं वो अच्छे ही मिलेंगे वहाँ पे। Information obtained from X-ray equipment must be utmost quality to ensure accurate diagnosis and treatment. That means कि जो आपके एक्सरे इक्विपमेंट्स है उसके द्वारा जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है, जो आपको पता है कि ये इतनी एनर्जी की एक्सरेज निकाल सकती है, या फिर थेरेपी मशीन में कि इतनी एनर्जी की रेडिएशन आपको मिल सकती है, मस्ट बी एटमोस्ट क्वालिटी। दैट मीन्स कि आप जब ट्रीटमेंट कर रहे हो, आप जब डायग्नोसिस कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ कंफर्म होनी चाहिए कि हाँ इतनी एनर्जी के अंदर अपना काम हो जाएगा। आप क्या कर रहे हो वहाँ पे, अगर आपको पता भी है बट फिर भी आप प्रोसेस किए जा रहे हो, डायग्नोसिस किए जा रहे हो, ट्रीटमेंट किए जा रहे हो, जबकि आपको पता है कि इतनी एनर्जी की एक्सरेज में तो अपना काम होना नहीं, तो वहाँ पे क्या होगा, रीटेक करना पड़ेगा, मतलब प्रोसेसर बार बार करना पड़ेगा, जिससे पेशेंट की डोज बढ़ेगी, ना डायग्नोसिस हो पाएगा ना ट्रीटमेंट हो पाएगा, ठीक है। The consequence of poor quality diagnostic information may be incorrect diagnosis resulting in repeat radiographic procedure, unnecessary radiation doses to the patient, delayed or improper patient treatment and increased cost. That means कि अगर आप ऐसी गलतियां करते हो या फिर क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम नहीं बना के रखते हो तो क्या हो सकता है, आपका अगर डायग्नोसिस है वो अगर पुअर क्वालिटी का होता है तो क्या होगा उसमें, ऑब्वियस सी बात है, पुअर क्वालिटी होती है वहाँ पे उसके अंदर कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स आएंगे और वो इनकरेक्ट बताएगा। इनकरेक्ट डायग्नोसिस का मतलब कि जो डिजीज़ कंडीशन है ही नहीं, या तो आपने उसके बारे में डायग्नोसिस करा दिया या फिर जो थी उसके बारे में आप डायग्नोसिस नहीं करा पाए, तो दैट मीन्स एट मोस्ट एवरी कंडीशन इन रॉन्ग। दूसरी बात, इस कंडीशन में आपको रेडियोग्राफिक प्रोसीजर्स रिपीट करने पड़ेंगे। जब आप रिपीट करोगे पेशेंट को भी डोज लगेगी और स्टाफ को भी डोज लगेगी। अननेसेसरी रेडिएशन डोज लग चुकी है, ठीक है, पेशेंट को। डिलेड और इम्प्रॉपर पेशेंट ट्रीटमेंट एंड इंक्रीज कॉस्ट। दैट मीन्स कि जो डायग्नोसिस के बेस पे उसका ट्रीटमेंट होना था वो लेट हो चुका है, ठीक है। दूसरी बात, वो इम्प्रॉपर भी हो सकता है, अगर आपका डायग्नोसिस गलत होगा तो वो इम्प्रॉपर होगा ही। एंड इंक्रीज्ड कॉस्ट, और कॉस्ट भी बढ़ गई बिकॉज प्रोसीजर आपने रीटेक कर दिए। तो दैट मीन्स आपको क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम के गोल्स को ध्यान में रखना है और हमेशा क्वालिटी एश्योरेंस बना के रखनी है। अब अपन बात करते हैं कॉस्ट ऑफ क्यूए प्रोग्राम। कॉस्ट ऑफ क्यूए प्रोग्राम का दैट मीन्स ऑब्वियस सी बात है कि आपको क्वालिटी टेस्टिंग तो करनी पड़ेगी। टेस्टिंग करने के लिए आपको इक्विपमेंट्स भी चाहिए, स्टाफ भी चाहिए। तो अपन उसकी बात करें कि अपने को क्या क्या चीज़ की कॉस्ट लग सकती है, क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। सबसे पहले अपन बात करें पर्सनल, तो दैट मीन्स स्टाफ चाहिएगा। ऑब्वियस ही बात है, आप खुद भी कर सकते हो टेस्टिंग अगर आपको आती है एज ए वर्कर वहाँ पे हो। अगर आप उनको नहीं आती है तो फिर आपको बाहर से स्टाफ बुलाना पड़ेगा एज ए टेस्टिंग के लिए। स्टाफ रिक्वायर्ड टू परफॉर्म टेस्ट एंड रिकॉर्ड रिजल्ट्स। पहले टेस्ट करो, फिर उनका जो रिजल्ट्स आया उनका रिकॉर्ड बना के रखना, ठीक है। टेस्ट इक्विपमेंट, टेस्ट के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट, फैंटम्स एंड अदर स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स विल नीड टू बी परचेज्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया था
रेडियोथेरेपी में आप लोगों ने डिस्कस भी कर रखा फैंटम। फैंटम क्या आता है? डोजीमेट्रिक कैलकुलेशन। थेरेपी डिपार्टमेंट के अंदर डोजीमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए काम में आता है, ठीक है। तो दैट मीन्स फैंटम भी क्या है? क्वालिटी एश्योरेंस या फिर क्वालिटी कंट्रोल दोनों प्रोग्राम्स की टेस्टिंग में काम में आता है। टेस्ट इमेजेस 2 to 5% ऑफ फिल्म्स यूज्ड बाय द फैसिलिटी फॉर सेंसिटोमेट्री, फैंटम इमेजिंग एंड इक्विपमेंट टेस्टिंग, ठीक है। 2 से 5% फिल्म किस में यूज़ की जाती है? सेंसिटोमेट्री, सेंसिटिविटी को चेक करने के लिए। तो ऑब्वियस ही बात है वहाँ पे भी आपको फिल्म की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप फैंटम की अगर अपन ने बात की तो फैंटम के लिए भी आप इमेजेस लेते हो तो वहाँ पे क्या होगा? आपको फिल्म्स यूज़ में लेनी पड़ेंगी। एंड इक्विपमेंट टेस्टिंग, किसी भी इक्विपमेंट का टेस्ट कर रहे हो, ठीक है, डेंसिटोमेट्री, तो वहाँ पे आपको फिल्म्स काम में लेनी पड़ेंगी इमेज के लिए। जैसे कि आप टेस्टिंग की अगर अपन बात करते हो डार्क रूम के अंदर जब सेफ लाइट की टेस्टिंग करते हो तो वहाँ पर भी आपकी फ़िल्म वेस्ट होती है। तो दैट मीन्स फिल्म की कॉस्ट भी आपकी लगेगी वहाँ पर। External organization facility may choose to have an external organization to do all QC testing. That means कि ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे जो क्वालिटी कंट्रोल की जो टेस्टिंग्स हैं वो सारे के सारे स्टाफ के द्वारा की जाए। कई बार बाहर से भी या फिर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से भी आपको फैसिलिटीज़, स्टाफ, वर्कर बुलाने पड़ सकते हैं। तो ये आपकी बात हुई क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम के अंदर कॉस्ट की, कि अगर आप क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम होता है उसमें कॉस्ट क्या क्या इंक्रीज़ हो जाती है। अब अपन बात करेंगे बेनिफिट्स की, कि अगर आप क्वालिटी एश्योरेंस बना के रखते हो, ठीक है, दैट मीन्स क्वालिटी डेली या फिर वीकली या फिर मंथली अगर आप चेक करते रहते हो कि, तो वहाँ पे आपको इसका बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट यही होगा, प्रोसीजर रिपीट करनी नहीं कर पड़ेंगे, एक्यूरेट डायग्नोसिस हो जाएगा, टाइमली होगा, आप ज़्यादा प्रोसीजर कर पाओगे, कॉस्ट कम लगेगी, ठीक है। तो बेनिफिट्स ऑफ क्यूए प्रोग्राम में अगर अपन बात करें फिल्म एंड प्रोसेसिंग केमिकल्स के अंदर, ए डिक्रीज इन नंबर ऑफ रीटेक। क्या होगा? फिल्म एंड प्रोसेसिंग आप रीटेक कम होगा, बिकॉज आप क्या कर रहे हो वहाँ पे बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड कर रहे हो, सिंगल प्रोसेसर में कर रहे हो। रीटेक अगर कम होगा तो क्या होगा? प्रोसेसिंग कम होगी, प्रोसेसिंग कम होगी तो आपका केमिकल कम लगेगा, ठीक है। और अगर रीटेक होगा तो फिल्म भी आपकी वेस्ट नहीं होंगी। ए रिडक्शन इन द नंबर ऑफ फिल्म्स एंड प्रोसेसिंग केमिकल्स यूज्ड, दैट मीन्स कि जो आप फिल्म यूज़ कर रहे हो उनका नंबर में कमी आएगी, ठीक है। एंड प्रोसेसिंग केमिकल्स यूज्ड, और जो प्रोसेसिंग केमिकल काम में ले रहे हो वो भी क्या होगा? वहाँ पे भी ज़्यादा फिल्म्स प्रोसेस कराई जा सकती हैं, बिकॉज अब यहाँ पे वेस्ट नहीं हो रहा। जब आप रीटेक नहीं कर रहे, वेस्ट, और रीटेक कब नहीं कर पाओगे? जब आप प्रोसीजर एक्यूरेट करोगे, ठीक है। और जब एक्यूरेट करोगे बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, कोई चीज़ आपकी वेस्ट नहीं होगी, ना आपका टाइम वेस्ट हुआ, ना आपकी कॉस्ट लगी, ठीक है। दैट मीन्स हर चीज़ बेस्ट होगी वहाँ पे। इक्विपमेंट्स की अगर आप बात करें, जैसे अगर आपका रिडक्शन कम होता है, दैट मीन्स रीटेक कम होता है, लेस वियर एंड टीयर ऑन इक्विपमेंट, आल्सो प्रॉब्लम्स डिटेक्टेड अर्ली और जनरली लेस कॉस्टली टू रिपेयर। दैट मीन्स कोई भी डिवाइस है वहाँ पे क्या होगा? कोई भी डैमेज नहीं होगी जल्दी से। वियर एंड टीयर दैट मीन्स ख़राब होना। एंड प्रॉब्लम्स डिटेक्टेड अर्ली, और जो भी कोई प्रॉब्लम्स होगी इक्विपमेंट्स में वो आपको पहले अगर पता चल जाएगी वहाँ पे, तो आप क्या होगा? उसका पहले ट्रीटमेंट करोगे, ठीक है। दैट मीन्स उसको रिपेयर करोगे। कोई भी डिवाइस है, इक्विपमेंट है, तो ऑब्वियस ही बात है कि एक छोटी सी चीज़ डैमेज हुई है उसको रिपेयर करने में आपकी कम कॉस्ट लगेगी, और जब आप उसका ध्यान नहीं रखते हो और वो पूरी डैमेज हो जाती है तो फिर आप उसको रिपेयर कराते हो वहाँ पे, तो उसमें ज़्यादा कॉस्ट लगती है। और जितनी देर वो थोड़ी ख़राब थी और वो उस वहाँ से लेके पूरी ख़राब हुई, तब तक आपने जितने भी प्रोसीजर किए वो आपके ख़राब हुए, आपका डायग्नोसिस अच्छे से नहीं हुआ, ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हुआ। पेशेंट फ्लो की अगर बात की जाए, रिडक्शन इन रिपीट coupled with better image quality will allow for efficient use of the time and greater patient throughout. That means कि अगर रीटेक आप नहीं करते, ऑब्वियस बात है अगर आप एक प्रोसीजर के अंदर तुरंत अगर आप अच्छे से काम कर रहे हो, बेटर रिजल्ट्स मिल रहे हैं, रीटेक नहीं करोगे, तो ऑब्वियस बात है एक टाइम इंटरवल के अंदर आप नंबर ऑफ पेशेंट इंक्रीज़ कर सकते हो, पेशेंट का फ्लो सही रहेगा, ठीक है। ज़्यादा पेशेंट्स आप उनका ट्रीटमेंट या फिर डायग्नोसिस की बात करें तो दोनों में ही ज़्यादा पेशेंट्स के लिए आप ये काम कर सकते हो। तो दैट मीन्स कि पेशेंट का फ़्लो भी यहाँ पे अच्छा बना रहेगा और इमेज की क्वालिटी भी अच्छी बनी रहेगी, आपके रिज़ल्ट्स अच्छे रहेंगे। तो ऑब्वियस ही बात है कि आपकी भी वहाँ पे पर्सनालिटी और हॉस्पिटल मैनेजमेंट, दैट मीन्स हॉस्पिटल की भी वहाँ पे जो पर्सनालिटी है वो अच्छी बनी रहेगी।
नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग। अब अपन बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पैरामीटर्स जो आपको मिले हैं, पैरामीटर्स सेम होने चाहिए, वही मेंटेन कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। जैसा कि अगर अपन बात करें फॉर एग्जांपल आप अपने मोबाइल हैंडसेट की अगर अपन बात करते हैं, तो जैसा आपने जब इसको ख़रीदा था, ठीक है, तब उसका जो इसका प्रोसेसर जो काम कर रहा था, आज भी क्या प्रोसेसर इसका इसी तरीके से काम कर रहा है। दैट मीन्स विच इज़ द इट्स क्वालिटी कंट्रोल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग। Methods to monitor and evaluate equipment to ensure its functioning with normal parameters. That means ये क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग क्या आपका मेथड है जिसके अंदर हम मॉनिटर करते हैं और इवेलुएट करते हैं किसको, इक्विपमेंट्स को, कि उनके जो पैरामीटर है, उनके जो फंक्शनिंग है, ठीक है, जो आउटपुट आपको वो पहले दे रहे थे, जो नॉर्मल पैरामीटर्स हैं, उन्हीं के साथ वो वर्किंग कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स इक्विपमेंट्स की टेस्टिंग की जाती है यहाँ पे, ठीक है। अब ये टेस्टिंग मंथली भी हो सकती है, वीकली भी हो सकती है और डेली भी हो सकती है। सिस्टम नीड्स टू बी इन प्लेस टू एंश्योर शेड्यूल्ड टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड, results evaluated and if necessary corrective actions taken to ensure compliance with manufacturer or safety code recommendation. That means कि आपको क्या करना है, जो भी आपका सिस्टम है, चाहे वो डायग्नोसिस का हो या फिर थेरेपी का, उसकी टेस्टिंग करनी है। शेड्यूल्ड टेस्टिंग दैट मीन्स एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग डेली, वीकली या फिर मंथली, ठीक है। आप रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, उसको रिकॉर्ड करना है, इवेलुएट करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई एक्शन लेनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें डैमेज हो रही हैं, दैट मीन्स रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, ठीक है, पैरामीटर्स में गड़बड़ आ रही है, तब उस वक्त आपको क्या करना पड़ेगा, दैट मीन्स एक्शन लेनी पड़ेगी। किस लिए? बिकॉज आपको क्वालिटी एश्योरेंस बना के रखना है, बिकॉज आप बेस्ट रिज़ल्ट देना चाहते हो, ठीक है। कंप्लायंसेस विद मैन्युफैक्चरर और सेफ्टी कोड रिकमेंडेशन, किसको आप एक्शन कहाँ पे लोगे? मैन्युफैक्चरर। दैट मीन्स जो आपका सिस्टम है, जो भी मशीन है, जो भी इक्विपमेंट है, उसका मैन्युफैक्चरर जो है, आप उससे उसके बारे में उस अथॉरिटी से आप उसके बारे में डिस्कस करोगे कि आपने इस मशीन का पैरामीटर इतना बताया था, लेकिन अब ये इसका पैरामीटर आपको इतना मिल रहा है, ठीक है। दैट मीन्स इतना अब आउटपुट मिल रहा है, जितना आपने बताया था उतना नहीं मिल रहा है। या फिर सेफ्टी कोड रिकमेंडेशन, अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें, फॉर एग्जांपल जैसे कि अपन यहाँ पे सेफ्टी कोड की अगर अपन बात करें, तो जैसे कि सील्डिंग ब्लॉक का कोलीमेटर है, ठीक है। अगर कोलीमेटर ऑब्वियस सी बात है, अगर वो रेडिएशन को नहीं रोकेगा, सेफ्टी ख़राब हो रही है ना, वहाँ पे सेफ्टी नहीं हो पा रही प्रॉपर, तो दैट मीन्स सेफ्टी कोड रिकमेंडेशन और मैन्युफैक्चरर दोनों को ध्यान में रखते हुए अपन ये चीज़ें करेंगे। अब अपन बात करते हैं डेली क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट की, कि कौन कौन से टेस्ट डेली कर लेने चाहिए। रिकमेंडेशन की बात की जा रही है, ज़रूरी नहीं है कि करने ही चाहिए या फिर करते ही हैं, रिकमेंडेशन होता है यहाँ पे। फर्स्ट अगर डार्क रूम की बात करें, तो डार्क रूम के अंदर मेंटेनेंस में अपन ये चीज़ें लिखी थी डेली मेंटेनेंस के अंदर, ठीक है। तो डार्क रूम की क्लीनलीनेस, डार्क रूम को साफ रखना। ऑल वर्किंग सरफेसेज एंड फ्लोर्स शुड बी क्लीन्ड अप डेली। दैट मीन्स जो भी आपका वहाँ पे सरफेसेज हैं, फ्लोर्स है, जो भी इक्विपमेंट्स है, सबको आपको डेली क्लीन करना है। बिकॉज डार्क रूम के अंदर आपको पता है डस्ट बहुत बड़ी एनिमी है, उससे आपके पैरामीटर्स ख़राब हो सकते हैं, केमिकल के पैरामीटर ख़राब हो सकते हैं, फिल्म के पैरामीटर ख़राब हो सकते हैं, उसकी सेंसिटिविटी ख़राब हो सकती है, डेंसिटी में मिस्टेक आ सकती है। तो दैट मीन्स आपको सरफेस और सब इक्विपमेंट्स के सरफेसेस को क्लीन रखना है। डस्ट एंड डेब्रिज मे बी शीन यूजिंग ए UVB लैम्प, ठीक है। दैट मीन्स एक UV अल्ट्रावायलेट बी लैम्प आता है, जिसके सहायता से हम डस्ट या फिर कोई भी इम्प्योरिटीज़ है उनको देख के साफ़ करें, ठीक है। फिल्म प्रोसेसर फंक्शन शुड बी इवेलुएटेड एवरी मॉर्निंग बिफोर परफॉर्मिंग क्लिनिकल एग्जामिनेशन। दैट मीन्स कि जो अपने प्रोसेसिंग की अगर अपन बात करते हैं, जो केमिकल्स हैं, तो केमिकल्स को अपन मॉर्निंग में हमेशा इवेलुएट करना है, देखना है, अच्छे से उनकी मॉनिटरिंग करनी है बिफोर परफॉर्मिंग क्लिनिकल एग्जामिनेशन। कोई भी अगर अपन डायग्नोसिस कर रहे हैं, उसका स्टार्ट करने से पहले स्टार्टिंग में मॉर्निंग में करना क्या है, फिल्म प्रोसेसर शुड सॉल्यूशन लेवल, उनका सॉल्यूशंस का लेवल देखना है, ठीक है। सॉल्यूशन कम तो नहीं हो गए, टैंक के अंदर भरे हुए होने चाहिए। जैसा कि आप लोग डार्क रूम के मेंटेनेंस में पढ़ते हो, डिस्प्लेड प्रोसेसर टेम्परेचर, जो वहाँ पे प्रोसेसर है उसका जो टेम्परेचर है वो सही है या नहीं है। बिकॉज ऑब्वियस ये बात है, नाइट में जैसा आप छोड़ के गए थे
कई बार क्या होता है इक्विपमेंट्स के अंदर मिस्टेक आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। दैट मीन्स उन सब चीज़ों को आपको अच्छे से इवेलुएट करना है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वीकली क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। अब कौन से टेस्ट है जो वीकली होने चाहिए? विजुअलाइजेशन, इंस्पेक्शन ऑफ क्लीनलीनेस ऑफ इमेजिंग सिस्टम्स। दैट मीन्स कि जैसा कि अपन ने बात की क्लीनलीनेस डेली भी होनी चाहिए बट वीकली भी होनी चाहिए। वीकली क्या होगा इसके अंदर? इंस्पेक्शन, ठीक है। दैट मीन्स कि वहाँ पे जो आपकी अपर अथॉरिटी है, जो वर्कर काम कर रहा है, वर्कर का काम है डेली क्लीन करना इक्विपमेंट्स को, सरफेसेस को, जो भी है। बट जो अपर अथॉरिटी है उसका काम है कि वो वीकली इंस्पेक्शन करे आपका हर एक चीज़ का, कि आप उसको चीज़ों को क्लीन रख रहे हो नहीं रख रहे हो। डस्ट एंड डर्ट मिनिमाइज्ड इन इमेज रिसेप्शन एरिया, कि दैट मीन्स कि जो आपकी डस्ट है, डर्ट है, वो नहीं होनी चाहिए कहीं पे भी इमेज के अंदर, ठीक है। अगर वो इमेज में होती है तो फिर वहाँ पे क्या होती है? इमेज की क्वालिटी डिक्रीज़ हो जाती है। व्यू बॉक्स कंडीशन, वीकली की अगर अपन बात करें तो व्यू बॉक्स आपका जो है इंस्पेक्टेड विजुअली फॉर क्लीनलीनेस, वीविंग एरिया डिस्कलरेशन एंड इम्प्रॉपर इल्यूमिनेशन। दैट्स मीन व्यू बॉक्स क्या होता है? जहाँ पे एक्सरे की जो इमेज होती है, दैट मीन्स जो रेडियोग्राफ होता है आपका, वो देखा जाता है जिसमें लाइट्स लगी होती हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स वहाँ पे डस्ट नहीं होनी चाहिए। अगर डस्ट होगी तो आपकी इमेज में डिस्कलरेशन आएगा, इमेज का कलर चेंज हो जाएगा, और इमेज का कलर चेंज होने से आप वहाँ पे गलत डायग्नोसिस कर सकते हो, ठीक है। एंड इम्प्रॉपर इल्यूमिनेशन, और उसके अंदर जो लाइट लगी हुई है, लाइट को अपन बोलते हैं इल्यूमिनेशन। कई बार क्या होता है कि वो जो लाइट है वो भी गड़बड़ हो जाती है, उसकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा, तो दैट मीन्स वो भी वीकली आपको टेस्ट करनी चाहिए। तो ये कुछ टेस्ट हैं जो कि वीकली होनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं मंथली की। मंथली कौन कौन से क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होने चाहिए? कैसेट एंड स्क्रीन क्लीनिंग। कैसेट के अंदर आपकी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन डली होती है, ठीक है। तो आप ये तो नहीं है कि डेली कैसेट को ओपन कर रहे हो, ओपन करते हैं अपन डेली बिकॉज एक्सेल फिल्म अनलोड, बट उस वक्त ये नहीं होता है कि डेली आपको स्क्रीन साफ करनी है। ये चीज़ें आप वीकली और मंथली दोनों कर सकते हो, ठीक है। कि कैसेट को अंदर से अच्छे से हर एक कोना उसका साफ़ करना, इसी तरीके से स्क्रीन है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, उसको भी साफ़ करना। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की बात करें तो फिर मंथली उनको चेक करना है, इंस्पेक्टेड फॉर डैमेज, कहीं से भी डैमेज हुई है या नहीं हुई, और अगर थोड़ा भी डैमेज है तो आप उसको रिपेयर करें, ठीक है। या फिर जो आपकी अपर अथॉरिटी है उसको इन्फॉर्म करें। अगर आप वहाँ पे वो डैमेज हो रखी है और आप फिर भी डायग्नोसिस प्रोसेस किए जा रहे हो तो ऑब्वियसली बात है डिफेक्ट्स आएंगे, इमेज क्वालिटी डिक्रीज होगी। क्लीन विद मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेड क्लीनर, जो आपका मैन्युफैक्चरर होता है उसने जो क्लीनर रिकमेंड कर रखा है उससे उसको क्लीन किया जाए, ठीक है। इंस्पेक्शन फॉर डस्ट पार्टिकल्स शुड बी डन विद एन अल्ट्रावायलेट लाइट। अल्ट्रावायलेट लाइट से आप वहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स को अच्छे से देख के फिर क्लीन करोगे उसे। कैसेट्स चेक फॉर क्लीनलीनेस, वियर, wrapping, fatigue of foam, compression material, क्लोजर मैकेनिज्म एंड लाइट लीकेज। दैट मीन्स कि कैसेट को आपको चेक करना है, उसकी सफाई करनी है अच्छे से। वियर दैट मीन्स वो कहीं से डैमेज नहीं हो रखी है। wrapping, उसके अंदर की जो पैकिंग है, ठीक है। फैटिग्यू ऑफ फोम कंप्रेशन मटेरियल, आपको बताया था कि कैसेट और इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के बीच में कंप्रेशन मटेरियल लगा होता है जो कि फोम होती है, उसको भी देखना है कि वो कहीं से डैमेज नहीं हो रखी है। क्लोजर मैकेनिज्म, ठीक है। दैट मीन्स कि उनका कॉन्टैक्ट अच्छा बन रहा है नहीं बन रहा है। एंड लाइट लीक, या फिर कहीं से लाइट लीक होके अंदर जा रही है या नहीं जा रही। ये सारी चीज़ें आपको मंथली एनालाइज करनी है। मंथली भी कर सकते हो और वीकली भी कर सकते हो, दोनों कर सकते हो, ठीक है। डार्क रूम टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंडीशन, डार्क रूम का टेम्परेचर, वैसे तो ये चीज़ें आपके आती हैं डेली में, बट डेली भी करनी चाहिए, वीकली भी करनी चाहिए और मंथली भी करनी चाहिए। टेम्परेचर शुड बिटवीन 18 से 23 डिग्री के बीच में आपका टेम्परेचर होना चाहिए, और ह्यूमिडिटी आपकी होनी चाहिए 40 से 60%। एक चीज़ और रहती है छोटी सी, जो कि आपके मंथली क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट में आती है, रीटेक एनालिसिस, ठीक है। रीटेक प्रोसेस दोबारा करना, उसी के बारे में डिस्कस। रिकॉर्ड ऑफ एवरी रीटेक इंक्लूडिंग रीजंस फॉर रीटेक अलोंग विद एनी करेक्टिव एक्शन। जब आपने रीटेक कर रहे हो आप, तो उसका रिकॉर्ड आपको बनाना है कि आपको ने रीटेक क्यों किया, कहाँ पे कमी थी, कौन से इक्विपमेंट में कमी थी जिसके कारण आपको रीटेक करना पड़ा, ताकि उन चीज़ों को क्या किया जा सके, रिपेयर, उन कंडीशंस को सुधारा जा सके, ठीक है। एनालिसिस ऑन रीटेक रिकॉर्ड टू आइडेंटिफाई एंड करेक्ट ट्रेंड्स टू रिपीट एरर्स। दैट मीन्स कि वो एरर दोबारा ना आए, इस वजह से हमें उन चीज़ों को अब करेक्ट करना पड़ेगा।
रीटेक रेट शुड बी लेस देन 5%, नॉट इंक्लूडिंग क्वालिटी कंट्रोल फिल्म्स। दैट मीन्स कि रीटेक है वो आपका 5% से कम होना चाहिए, नॉट इंक्लूडिंग क्वालिटी कंट्रोल फिल्म्स। दैट मीन्स कि क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग में जो आप फिल्म काम में लेते हो उनको छोड़ के, ठीक है। इफ़ इमेज कंटेन डायग्नोस्टिक पेशेंट इन्फॉर्मेशन दैट शुड बी मेंटेन इन द पेशेंट फाइल। और चाहे रीटेक कर रहे हो आप, बट अगर वहाँ पे पेशेंट का कुछ भी उस जो आपका रेडियोग्राफ है अगर उसमें पेशेंट की इन्फॉर्मेशन है तो आप उसको पेशेंट की फ़ाइल में ही मेंटेन करोगे, ठीक है। तो ये कुछ आपके क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल के बारे में था, छोटा सा एक टॉपिक है जिसके बारे में आज हमने डिस्कस कर लिया। थैंक यू सो मच।